नमस्ते दोस्तों, मैं हूं उर्वशी अग्रवाल, आपकी हेल्थ एंड फिटनेस कोच। आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट आपकी दिनचर्या में। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग है, वो है स्किन केयर, जिसे लेकर आपको बहुत सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं और कंफ्यूजन्स हैं। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर नुपुर जैन, जो स्किन इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा है। डॉक्टर नुपुर जैन एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है और एक डियर फ्रेंड। जो ये अब ग्लोइंग एंड क्लियर स्किन देख रहे हैं, उसके पीछे भी डॉक्टर नुपुर जैन ही है। वेलकम डॉक्टर नुपुर जैन मेरे पॉडकास्ट आपकी दिनचर्या में। थैंक यू सो मच उर्वशी, इट्स माई प्लेजर टू बी हियर विद यू। मोस्ट वेलकम नुपुर। सो बताएं, आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स इतना अपना स्किन रिजीम के बारे में बताते हैं, आई सी वीडियोस के उन्होंने 10-10 मास्क लगाए हुए हैं, आई पैच, फेस पे टेप्स, फिर चिन मास्क, देन अगेन मास्क, देन बायोडर्मा, देन लाइट्स, एंड आई सी देम एंड आई फील कि इनको रात में नींद कैसे आती होगी। सो व्हाट इज योर टेक कि इतना सब करना जरूरी है फॉर गुड स्किन? क्योंकि आप तो मुझसे कुछ नहीं करवाती। सो एक चीज़ जो सबसे पहले हमें समझनी चाहिए वो ये है कि जो भी सोशल मीडिया पे दिखता है वो सच नहीं होता है। आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर इन्फ्लुएंसर्स, तो उनको मैं यही चीज़ बताती हूँ कि आपके पास पेड कोलैबोरेशंस आती है, आपके पास पैकेजेस आते होंगे, आपको पोस्ट करने के लिए ज़रूर करिए, लेकिन हर एक चीज़ अपने ऊपर ट्राई मत करिए। वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स द ट्रेंड ऑफ स्किन मिनिमलिज्म। करेक्ट। जो पहले बात की जाती थी कि आप 10 स्टेप 15 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो करो, अब हम मिनिमम स्किन केयर रूटीन पर आ गए हैं, बिकॉज वी हैव ऑल रियलाइज दैट द इंडियन स्किन स्पेशली वी आर नॉट मेंट फॉर वेरी इलैबोरेट स्किन केयर रूटीन। सो बेसिक बेयर मिनिमम स्किन केयर रूटीन इज व्हाट वी शुड बी फॉलोइंग फॉर हेल्दी स्किन। और जहाँ तक ये डिवाइसेस और ये मास्क और ये टूल्स का सवाल है, ट्राई कर सकते हैं, बट वी नीड टू सी कि हमारे स्किन पे क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है। कंसल्ट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट, दे विल रिकमेंड व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड स्किन कंसर्न्स, एंड देन फॉलो दैट। एग्जैक्टली, द ऑडियंस नीड्स टू नो कि जो वो दिखा रहे हैं उनकी स्किन टाइप अलग है, वो यूरोप में या कोरिया में रह रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, हर इंसान की स्किन अलग है। सो द रूटीन कैन नॉट बी सेम फॉर एवरीवन। वी ऑल आर बायो इंडिविजुअल्स। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ड्रेस सब पे नहीं सूट करता है, सो सिमिलरली आवर स्किन इज आल्सो वेरी डिफरेंट। जैसे कि आपने बोला कि स्किन रूटीन को हम शॉर्ट कर रहे हैं, सो अगर हमारे पास मिनिमम टाइम है, बिकॉज आजकल की फास्ट पेस लाइफ में हम 15 स्टेप्स नहीं कर सकते, तो क्या आप ऐसे 3 बेसिक स्टेप्स बताएंगे फॉर अ वुमेन एंड अ मेन कि जो हम स्किन केयर भी कर लें, हमारी स्किन भी ठीक हो जाए, जैसे कि आप मुझे बताती हैं? प्लीज बताइए ऑडियंस को। सो अगर एक सिर्फ बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, it would be the same for a man or a woman. Basic cleansing twice a day, moisturizing twice a day, and sunscreen during the day. So these are the 3 main steps जो कि हर एक की स्किन केयर में होना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्लेंजर आपको सूट करेगा, किस टाइप का मॉइस्चराइजर आपको सूट करेगा। अगर स्किन में कोई कंसर्न्स है तो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं हम, अगर कोई सीरम रिक्वायर्ड है या कोई स्पॉट ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बेयर मिनिमम बेसिक रूटीन, देन क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। और जैसे कि आपने कहा कि हर किसी की स्किन अलग है, तो ये 3 चीजें बेसिक है, लेकिन आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। करेक्ट। सो आप क्या बताएंगे अबाउट द ट्रेंड्स? जैसे कि पहले एलोवेरा वाज अ ट्रेंड कि एलोवेरा लगाने से अच्छा हो जाएगा, देन विटामिन सी बिकेम द हीरो, then vitamin E, we all started putting vitamin E. Now in between, maybe 6 months back it was niacinamide because Alia Bhatt was using it, and now the hero is retinol. So ये जो every 6 months trends change हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? So a lot of it is marketing gimmicks. Correct. Whatever companies are manufacturing it, वो उसको trending बनाना चाहते हैं, तो we should not fall for these marketing things. But yes, all of these ingredients that you just spoke about, these are all good ingredients to incorporate in your routine. Correct. अभी रेटिनॉल से ज्यादा मुझे लगता है स्नेल म्यूसिनिक कोरियन का नया आया है, which is now because patients come and tell me ये ट्रेंडिंग वाली चीजें मुझे पढ़ने से ज्यादा मुझे पेशेंट से पता चलती है। So everyone is talking about because you are busy with your work and we all are busy on Instagram, na? Checking what is trending. So yes, I agree with you. Every few months there is a new product or a new active ingredient which is coming in.
बट एज वी डिस्कस प्रीवियसली कि हमें एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही कोई नई चीज़ अपने स्किन पे लगानी चाहिए. आफ्टर ऑल स्किन इज द फर्स्ट थिंग दैट एनीवन नोटिसेस अबाउट यू, सो व्हाई रिस्क इट? We see a lot of irritated skin or burn cases also, which can happen with overusage of these active or incorrect ingredients. use. Yeah, So and you don't know क्या combination ठीक है. Exactly. So that is why आप अपने जो भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करिए, उनसे डिस्कस करिए. जैसे मेरे पेशेंट्स आकर के मुझसे पूछते हैं कि क्या ये इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर सकती हूँ, तो मुझे अगर लगता है कि उनकी स्किन में सूटेबल है, देन आई विल टेल देम टू यूज इट. इफ आई डोंट फील दैट इट विल सूट देम, तब मैं उनको मना कर देती हूँ. ट्रू. इंडिया में गोरेपन का बहुत पागलपन है. यू नो, मतलब गोरापन मीन्स यू आर ब्यूटिफुल, लेकिन और उस गोरेपन के पीछे द हीरो, द सुपर हीरो नाउडेज इज ग्लूटाथायोन, द आईवी ड्रिप्स, बिकॉज काजोल हैज बिकम फेयर, नायसा देवगन हैज बिकम फेयर, जानवी, द ग्लो अप्स, यू नो. सो मैं देखती हूँ इवन पीपल कॉल अप एंड आस्क मी कि मैडम ग्लूटाथायोन आपने क्यों नहीं एज अ सप्लीमेंट ऐड किया, या हम ड्रिप्स ले लें. तो what would you say about glutathione कि क्या वो safe है, क्या वो लेना चाहिए? Before I get into that, let me just tell you about this patient who came in the last 1 week only. Indian नहीं है वो, she is an African patient, so it's not just Indians who are crazy about it. Okay. She was specifically asking me कि if I take glutathione drips, will I become fair? Will I become white? So I very openly tell my patients कि glutathione is not a magic drip कि आपका genetic skin color change हो जाएगा. Glutathione is an antioxidant which basically purifies the blood. Initially उसका usage ही आया था cancer patients से, because in cancer patients chemotherapy की वजह से काफी toxicity होती है body में. So glutathione helps in removing that toxicity and antioxidants add करता है. Exactly. Correct. And that in that process it was seen that it helps in skin lightening also. तो ये एक इसका side effect है जो कि आजकल as a treatment start हो गया है. I don't have anything against glutathione, but I don't like to promote it as a skin whitening agent. Correct. Glutathione is an antioxidant for your body, just for normal well-being. Then we add on other vitamins and other nutrients in the drip to improve the overall health. But skin में क्या improvement मिलेगा? Maybe your skin will become nourished. It will become nourished. It will become better. Yeah. But I don't recommend कि आप skin shades light करने के लिए आप glutathione लीजिए. And also glutathione एक natural antioxidant है which your body produces. Yes. So अगर आप अच्छा खाना खाएंगे जैसे कि spinach, broccoli, avocado, good fat, nuts and seeds, तो आपको naturally भी glutathione मिल सकता है. Yes. There is no need कि आप अपने FDs तोड़वाकर and you know bank balance through कर आप glutathione drips ले. If people can afford it, of course they should do it. Yes. But then it is not whitening. Yeah. I mean, आपने वो कुंभ में वो लड़की देखी मोनालिसा with bright eyes. She is quite wheatish and she is trending like how? मतलब 2 दिन में she has got millions of followers. So always fair skin is not everything. Exactly. Correct? Yes. So नुपुर, जब हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, मैं एक गेम लेकर आई हूँ, ये एंड ने. आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ और आपको बताना है कि ये है या नहीं. ठीक है. सो अब स्टार्ट करते हैं क्लेंजर से. इज इट अ ये और ने? क्लेंजर ऑलवेज है ये, बट अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपको स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपना क्लेंजर पिक करना है. जैसे कि ये जेंटल स्किन क्लेंजर है, सो इट इज वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव वेरी सेंसिटिव स्किन. करेक्ट. लेकिन अगर किसी की एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, देन इट विल नॉट बी सफिशिएंट. सो क्लेंजर यस, डेफिनेटली ट्वाइस अ डे वी शुड बी यूजिंग, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. ग्रेट. एंड अ टोनर? Toner is in between. I don't really recommend it in a normal skincare routine. लेकिन जो लोग heavy makeup करते हैं या फिर बहुत oily skin है, in those cases toner can be added. Okay. And what about a medicated face wash? ये ग्रेट. सो मेरा सजेशन ये है कि फेस वॉश आप ट्रेंडिंग कंपनीज की जगह अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछ कर एक मेडिकेटेड यूज करें. व्हाट अबाउट सनस्क्रीन? Sunscreen, without a doubt, always a year. 365 days a year, even if you're indoors. Great. So sunscreen हमेशा आपके पर्स में होना चाहिए. What about vitamin C? Vitamin C is a great antioxidant, so definitely ये as a brightening agent. Okay. And what about retinol? Retinol अगेन है ये, लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ ए डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज शुरू में ये कई बार थोड़ा इरिटेटिंग या थोड़ा ड्राइनेस कर सकता है. सो यू शुड नो द टेक्निक टू इनकॉर्पोरेट इट इन योर स्किन केयर रूटीन. बिकॉज रेटिनॉल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है और कई बार ये आपको रैश दे सकता है, रेडनेस दे सकता है, तो अंडर सुपरविजन ही यूज करें. व्हाट अबाउट सैलिसिलिक एसिड?
सैलिसिलिक एसिड ये फॉर पीपल हु हैव एक्ने एंड ओपन पोर्स, ऑयली स्किन. सबके लिए नहीं है. What about a good moisturizer? This you only gave me. Double, triple, 4 times ये, because moisturizer is what will maintain the barrier of your skin. Great. And आजकल नया हीरो है copper peptide. Copper peptide is again ये, but more for aging skin. Correct. So according to डॉक्टर नूपुर जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं वो ठीक हैं, लेकिन आपको किसी सुपरविजन में ही लगाने हैं. सो डॉक्टर नूपुर, अब कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बताइए जो हमारे स्किन को डैमेज कर सकती है. जैसे कि मैं कई बार देखती हूँ लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्सफोलिएट करते हैं, तो क्या वो ठीक है? आप बताएं. एक्सफोलिएशन इज गुड फॉर स्किन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्किन. एक्सफोलिएशन इज बेसिकली हम स्किन के अपने डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं. Correct. जो कि अंदर से न्यू सेल्स को फिर स्टिमुलेट करता है. बट येस, ओवर एक्सफोलिएशन कैन डैमेज योर स्किन. सो मे बी वंस अ वीक is good enough. Twice a week for people who have very oily skin, तब उनके लिए ज़रूरी है. Otherwise daily exfoliation is not recommended. इसके अलावा for exfoliation only I see a lot of people using these DIY things at home. Correct. या scrubs, physical scrubs. हाँ, कॉफी स्क्रब या फिर ओट मील, कितनी सारी चीजें, स्टीम ले रहे हैं, पोर्स क्लीन कर रहे हैं. सो मच दे डू ऑन देयर ओन. या तो आई डोंट रेकमेंड फिजिकल स्क्रब्स, बिकॉज फिजिकल स्क्रब से माइक्रो इंजरीज हो सकती हैं स्किन में, जो कि एक्चुअल में फिर अंदर से डैमेज करता है. उससे बेटर होते हैं केमिकल एक्सफोलिएंट्स. सो केमिकल्स लाइक AHAs और PHAs, जो कि आप घर पे भी यूज कर सकते हैं. एंड यू कैन गेट द केमिकल एक्सफोलिएंट ट्रीटमेंट्स एट द डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक ऑल्सो. ग्रेट, ग्रेट. एंड डॉक्टर नूपुर, राइस, कोरियंस ने राइस को इतना प्रोपोगेट कर दिया है, राइस मास्क, राइस टोनर्स, राइस मॉइस्चराइजर्स. सो आपको क्या लगता है, ये राइस एक ट्रेंड है या एक्चुअली में इट वर्क्स? So rice water हमारे भी ancestors and correct. our grandmothers, they also used it. So definitely there is something in it, and even scientifically if we see, it has a lot of nutrients. Correct. Vitamins, nutrients. Nutritionist आप भी बताते हो कि rice water highly beneficial होता है, right? So it is very beneficial for the skin. You can use it in multiple ways. You can use it as a toner. You can use it as a mask. You can add on honey or aloe vera to it. Use it as a mask. You can use it. You can add it to your moisturizer and apply it on the face. It's very good for your hair also. It's very good for the hair also. Yeah. So many a times when I feel कि because of over styling and over shoots, my hair has become very dry. I just put a spray on it and leave it, and it works wonders. Definitely, definitely. Rice water is it's not just a trend, but it is a trend, but it is really beneficial. good. Yes. Great, great, great. अब जब हम फैट्स की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट सप्लीमेंट्स. सप्लीमेंट इंडस्ट्री हैज बूम लाइक हाउ. मतलब इवन जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, दे टेल मी आप सप्लीमेंट्स नहीं देते हो, आप बता नहीं रहे हो कब विटामिन सी खाना है, ई खाना है, ओमेगा खाना है, जिंक खाना है. लाइक दे हैव अ लिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्स that they want me to guide कि आपको ये कब लेना है. So what is your recommendation? What supplements are good for skin? For skin, सबसे पहले if there are deficiencies, like any person who comes with dullness of skin or other skin issues, मैं हमेशा iron levels, vitamin D levels, vitamin B12 levels check करवाती हूँ, because इनकी deficiency definitely impacts the skin and the hair. You should know कि internally आपकी skin कैसी है. Exactly. Yeah. So first we need to look for that. Apart from that, if you want to add on, omega-3 fatty acids are very good for the skin to keep the skin healthy. Antioxidants in the form of vitamin C, vitamin E are great. Vitamin A भी दिया जाता है, but it is more for people who have active acne. Correct. Then for the hair, biotin is a great supplement, and then micronutrients in the form of manganese, zinc, copper, selenium. These are all very good for the skin. But yes, I am totally with you कि जितना हमारे को हमारी healthy diet से मिल सकता है, we should try and get that. And if we are not able to still fulfill, then we add on the supplements. जैसे कि मैंने आपको भी बहुत बार बताया है कि विटामिन सी हमको फ्रूट से मिल सकता है, ई हमें एवोकाडो से मिल सकता है, सेलेनियम हम ब्राजील नट से ले सकते हैं, आयरन हमें डेट से मिल सकता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. ओमेगा हमें अपने सीड्स एंड नट्स से मिल सकते हैं. तो जब तक आपके अंदर डेफिशिएंसी नहीं है, आप नेचुरली उसको लीजिए, खाकर लीजिए, बिकॉज नॉट नेसेसरीली कि आप दवाई ले रहे हो तो वो इतना इफेक्टिव है. Yes. जो नेचुरल फूड से मिलता है उसका अब्जॉर्प्शन भी बॉडी में बेटर होता है. एग्जैक्टली. अगर आप कह रहे हो विटामिन ए, तो स्वीट पोटैटो इज लोडेड विद विटामिन ए. सो डॉक्टर नूपुर, स्ट्रेस आजकल हम सबकी लाइफ में है.
काम का स्ट्रेस, रिलेशंस का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, सोशल मीडिया भी हमें इतना ज्यादा सबसे बड़ा स्ट्रेस दे stress। रहा है. हाउ वी बोथ आर ट्राइंग टू बी ऑन सोशल मीडिया. सो डज दैट इफेक्ट आवर स्किन? 100%. Stress is very closely related to every single thing which happens in our body. Similarly, it impacts the skin also. आप खुद ही नोटिस करेंगे जब आप स्ट्रेस्ड हैं या डिप्रेस्ड हैं, आपकी स्किन डल लगने लगती है. Correct. When you're happy, when you're excited, your skin itself glows even if you're not doing anything. So stress is definitely very closely related. Stress internally हमारे कोलाजन और इलास्टिन के ब्रेकडाउन को बढ़ाता है. Yeah. So वो एजिंग चेंजेस भी जल्दी आ जाते हैं जिन लोगों को स्ट्रेस ज्यादा होता है. करेक्ट. बिकॉज जब आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आपकी बॉडी कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है, विच इज द स्ट्रेस हार्मोन. Yes. और वो कॉर्टिसोल आपकी स्किन में जो इलास्टिसिटी है, कोलेजन है, उसको डिप्लीट करता है, रिंकल्स लाता है. सो आपने देखा होगा कि इवन इफ समबडी इज हेल्दी, लेकिन वो खुश रहते हैं तो उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग होती है. Absolutely. और आप पतले हैं लेकिन हर वक्त स्ट्रेस्ड हैं तो आपकी स्किन लटक जाती है. Yes. And I have personally experienced it after following your diet. Correct. हमने डिस्कस भी किया था कि हाँ. मैं जब आपका डाइट नहीं फॉलो करी थी, even though I was eating healthy according to Correct. me, my skin was not as good as I wanted it to be. Correct. जैसे ही हमने कुछ चेंजेस किए डाइट में, my skin was glowing without even doing anything. Correct. So thank you. मोस्ट वेलकम, प्लेजर. सो आजकल सोशल मीडिया एप्स हैं जैसे इंस्टाग्राम, और हम उस पर ग्लो अप्स देखते हैं, लोगों के ग्लो अप्स देखते हैं. ऑल द टाइम सेलिब्रिटीज आर गेटिंग करेक्शंस डन, एस्थेटिक्स चेंज करा रहे हैं. नथिंग रॉन्ग विथ इट, इट्स देयर वर्क. लेकिन जो आज का यूथ है वो इतना इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, एंड दे हैव स्टार्टेड सेल्फ डाउटिंग कि मेरी नाक ऐसी है, मेरा कान ऐसा है, मेरा लिप ऐसा है, एंड दे आर ऑन इन दिस रट कि मैं कैसे उनके जैसे बन जाऊं. What is your take? How do you handle such clients? See, it's actually very sad. मुझे हाँ. उन लोगों के लिए बुरा लगता है क्योंकि जब हमारी टीनेज थी या हम छोटे थे, Exactly. unfortunately we were not under this constant scrutiny कि हम कैसे दिख रहे हैं. We are not We seeing were ourselves. busy playing. Exactly, we were busy playing outside. We were not bothered. बट आज की डेट में मतलब आई हैव हैड टीनेजर्स कमिंग, एक पिंपल आ गया उसकी वजह से इतना डिप्रेस हो गए, इतना रो रहे हैं कि वो बाहर अपने फ्रेंड से मिलना नहीं चाह रहे हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन. मैं हमेशा एजुकेट करती हूँ कि इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग, इट्स पार्ट ऑफ योर फिजियोलॉजिकल चेंजेस. उसके लिए इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. येस ऑफ कोर्स वी विल ट्रीट इट, बट ट्रीटमेंट विल ऑल्सो टेक टाइम. नथिंग इज मैजिक And nothing happens overnight. Yes. Like even I feel that if कोई भी चीज मैंने प्लानर में दी है and they get one pimple because of maybe their periods are coming and they would just click a picture and tell me pimple आ गया, आपने क्या दे दिया, they panic They like how, panic, and I yes. was like really, हमारा पूरा face while we were growing up we had so many pimples, we Yes. were not even bothered, but Yeah. we had such a bright and colorful youth and Yeah. growing up because we were like carefree. बट Yeah. आज क्योंकि इतनी ज्यादा अवेयरनेस और इतना ज्यादा Overexposure. एक्सपोजर है, Yeah. then they are the ones who are stressed and depressed. Yeah. Correct? So I think it is something which requires help from parents, from teachers, from friends, maybe from counselors also. Only that's the way, because they have to be educated कि क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, क्या चीज़ एक्चुअली लाइफ में इम्पोर्टेंट है और किसको कितना हमारे को वेटेज देना चाहिए. And they should not self doubt. They should Yeah. love, because क्या हो गया है कि अब वो अपने आप से प्यार ही नहीं करते. Yeah. Like we They were, lose their confidence. they lose their confidence. Yeah. So self love is very important. So अब जैसे कि हम टीनेजर्स की बात कर रहे हैं नुपुर, वेपिंग, हुक्का, जॉइंट, स्मोकिंग, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, अगैन नेटफ्लिक्स पे जो ये सीरीज देखते हैं बच्चे, उसकी वजह से उन्होंने इसको बहुत नॉर्मल मान लिया है. वी वर स्कैर्ड, मतलब हमारे बड़ों का हमें इतना डर था, बट आजकल के बच्चों ने इसे नॉर्मल मान लिया है. Does that also impact our skin? Definitely. People who smoke, they age much faster. Okay. तो जो लोग ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग सुनिए प्लीज. जो लोग स्मोक करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनमें एजिंग चेंजेस जैसे कि रिंकल्स आना, स्किन की सैगिंग होना, स्किन ड्राई होना, डलनेस होना, वो हम जल्दी देखने लग लिप्स जाते हैं. इतने ब्लैक हो जाते ब्लैक हैं. हो जाते हैं. सो चाहे स्मोकिंग है चाहे वेपिंग है, उसमें जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये केमिकल्स हमारे कोलाजन, इलास्टिन और हमारी स्किन की इलास्टिसिटी सबको कम कर देती है, जिसकी वजह से वी स्टार्ट सीइंग लॉट ऑफ चेंजेस. हेयर लॉस, हेयर भी इम्पैक्ट होता है, स्किन ड्राई, डल, पैची,
रिंकल्स, ये सारी चीजें नोटिस होती है। वही जो लड़कियां आपके पास आ रही हैं जो इतने स्किन ट्रीटमेंट ले रही हैं, ऑइंटमेंट्स लगा रही हैं, बट दे आर स्मोकिंग ऑन द अदर साइड, मेन वुमेन बोथ, सो वो उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज इफ दे आर अप्लाइंग एंड नॉट डूइंग इट इंटरनली, Yes. then it would impact. So smoking is not good, guys. You have to stop it. So डॉक्टर नुपुर, आप बताइए कि स्किन केयर का एक्चुअल क्या एज है? आई ऑल्सो हैव अ डॉटर हु इज 3 years old. सो आप बताइए कि कब, किस एज में हमें स्किन केयर या फिर ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए? अगर स्किन केयर के लिए पूछो तो वो तो जब आप बॉर्न हो रहे हो तब से ही आपका स्किन केयर शुरू हो जाना चाहिए, बट नेचुरल, but of course according to the age Correct. you change it. If you want to know about active ingredients, so as and when you start developing any kind of skin concerns, Correct. जैसे टीनेज में अगर एक्ने शुरू हो गया है, ऑयली स्किन शुरू हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐड हो सकते हैं। सिमिलरली 20 to 30 की एज में वी स्टार्ट सर्टन प्रोटेक्टिव थिंग्स, नियासिनामाइड स्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन ऐड ऑन सैलिसिलिक एसिड फॉर एक्टिव एक्ने अगेन। Then as we enter the 30s, we add on other ingredients. You can add on vitamin C, you can add on your retinol to start working as a preventive thing. Then after 40, 50, we add on the other anti-aging ingredients. So skin care per se, जब आपकी स्किन बनने लग जाए, from Develop होने लग जाए, तब से आप स्टार्ट करोगे। And active ingredients as per concerns usually post teenage. करेक्ट। सो लेकिन ये जितनी भी चीज़ें डॉक्टर नुपुर ने बताई हैं वो सब एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में आप स्टार्ट करें, अपने आप सेल्फ ट्रीट ना करें। सो थैंक यू नुपुर, आपने बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस क्लियर किए हैं। लेकिन अगर व्यूअर्स के पास टाइम नहीं है, दे हैव दिस फास्ट पेस लाइफ, और कुछ ऐसी 6 हैबिट्स मैं आपको पूछूं जो आप व्यूअर्स को बताएं कि वो फॉलो करें फॉर अ गुड रेडिएंट स्किन, वो क्या होगी? Okay, सबसे पहले healthy diet. करेक्ट। Second is a good sleep pattern. ग्रेट। Third is following a basic good skincare routine according to the skin type and skin concerns. Correct. Fourth is never missing out on your sunscreen. Sunscreen is the most important part of your skincare routine. Correct. Fifth, preventive treatment is better. So once you start developing any skin concerns, तो पहले से ही उसके लिए consult करें. And lastly, have a dermatologist as your friend. सो दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर नुपुर ने बताया कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक गुड स्किन केयर रूटीन एंड एक एक्सपर्ट आपको चाहिए अपनी स्किन को अच्छे रखने के लिए। और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि गुड फूड, गुड न्यूट्रिशन, गुड हाइड्रेशन, गुड स्लीप एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ से आप एक अच्छी एंड ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। लेकिन स्किन हम सब की अलग अलग है, तो एक ही रूटीन आप सब ना फॉलो करें। सो थैंक यू नुपुर, हमारे व्यूअर्स के डाउट्स क्लियर करने के लिए, स्किन के बारे में इतना डिटेल में बताने के लिए और मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। It's been an absolute pleasure for me. थैंक यू सो मच। Thank you.